आणि सध्या राफेल सोबत देशात आणखी एक गाजणारा मुद्दा म्हणजे राम मंदिराचा। सध्या विश्व हिंदू परिषदेची राम मंदिराच्या मुद्द्यावरनं पत्रकार परिषद सुरू आहे। इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में 2011 से पेंडिंग है। प्रतीक्षा की यह एक लंबी अवधि हो गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर को सुनवाई के लिए आया था, परंतु तब तक उस बेंच का गठन नहीं हुआ था जिसने इस मामले को सुनना था। मामला चीफ जस्टिस की कोर्ट में आया। उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों ने जल्दी सुनवाई का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की और कहा कि यह मामला उनकी प्रायोरिटी का नहीं है। इस मामले को 2019 के पहले हफ्ते में संबंधित पीठ द्वारा सुनवाई के लिए एडजर्न कर दिया गया था। अब यह सुनवाई 4 जनवरी को हो रही है, पर जिस पीठ ने इसको सुनना चाहिए उसका गठन नहीं हुआ। यह मामला फिर से चीफ जस्टिस की कोर्ट में आया है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने जो ऑफिस रिपोर्ट निकाली है उसमें यह भी कहा है कि कुछ मामलों में जिन पक्षकारों की मृत्यु हो गई थी उनके वारिस रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए हैं। सब मिलाकर पीठ का गठन नहीं हुआ। कुछ अपीलों की प्रक्रियाएं बाकी हैं। हमें लग रहा है कि सुनवाई अभी भी कोसों मील दूर है। सभी पहलुओं के समग्र चिंतन के बाद विश्व हिंदू परिषद का यह स्पष्ट मत है कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमारी यह समझ है कि उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। परिषद अपनी इस मांग के पूरा होने तक लगातार जन जागरण करती रहेगी। इसमें आगे कौन से कदम उठाए जाएंगे, इस संबंध में 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयागराज में कुंभ के मौके पर धर्म संसद होगी और पूज्य संत हमारे लिए निर्णय करेंगे कि इस मांग को पूरा कराने के लिए और कौन से कदम उठाए जाएं। I'll read this statement in English also. We have seen the statement of the Honorable Prime Minister on Ram Janmabhoomi issue. The Ram Janmabhoomi matter has been pending before the courts for 69 years. The appeals are pending in the Supreme Court from 2011. It has been a long wait. The matter had come up on 29th October 2013. However, by that time, the appropriate bench to consider it had not been constituted. Therefore, the matter was listed before the court presided by the Honorable Chief Justice. The plea of early hearing was not accepted. The matter was adjourned to come up in the first week of January 2018 for fixing a date of hearing before the appropriate bench. The matter is now listed on 4th of January. It is not before the appropriate bench, but again in the Chief's Court. The office report for the day says that in a couple of appeals,
the appellant has not taken any steps to bring on record the LRs of the deceased respondent. The appropriate bench has not been constituted. The formalities in some appeals are yet pending. The hearing may yet be far away. The VHP, considering the overall situation, continues to be of the firm view that the Hindu society cannot be expected to wait till eternity for a court decision. The only appropriate way forward is to enact a legislation clearing the way for the construction of a grand temple at the Ram Janmabhoomi, and this should be done now. The VHP shall continue its campaign to achieve this demand. Further steps in the matter shall be decided by the saints at the Dharma Sansad on 31st January 2019 during Kumbh at Prayagraj. लेकिन प्रधानमंत्री ने जब ये साफ साफ कह दिए उनका फैसला नहीं आया तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे आप? लोकतंत्र में लोक को यह अधिकार है कि वो सरकार को अपने प्रति परसुएड करने के लिए प्रयत्न करे. वी शैल कंटिन्यू आवर कैंपेन with the powers that be, including the Prime Minister, to persuade him to change his view. मैंने कहा कि संत निर्णय करेंगे कि आगे क्या करना है. सर, ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि बीएचपी या जो बाकी ऐसे ग्रुप्स हैं उनका क्या व्यू है, फिर भी उन्होंने इस तरह का एक कॉशियस स्टेटमेंट दिया. क्या आप मानते हैं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इतना कॉशियस हो रही है सरकार और उनको बहुत क्लियर होना चाहिए था? मैं नहीं जानता कि उनके मन में क्या है, पर हमारे मन में यह स्पष्ट है कि न्यायिक प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कानून लाने की बजाय वह कानून आज लाया जाना चाहिए. और इसलिए इस सरकार के इसी कार्यकाल में संसद में कानून आए, इसके लिए हम सरकार से आग्रह करते रहेंगे. आपने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो एक रात में वो जमीन बीएचपी को दे सकते हैं, वहां मंदिर का निर्माण हो सकता है. और इसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया है कि केंद्र सरकार का एक निर्णय है और उस कैबिनेट के निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो एक दिन में ही दे सकते हैं वो जमीन. मैंने स्वामी जी का वक्तव्य नहीं देखा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, पर कानून बनाकर संसद दे सकती है ऐसी हमारी समझ है और हम इसका आग्रह करते रहेंगे. आलोक जी, आप एक वरिष्ठ वकील हैं, मेरा आपसे सिर्फ ये मैंने पूछना है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला विचाराधीन है, ऐसे में क्या सरकार के पास में इस बात का अख्तियार है, क्या उसके पास हक है कि वो कानून बना सके, और क्या इस पर फिर दोबारा रिट नहीं दाखिल हो जाएगी और मामला का टाइम फिर पड़ जाएगा? पार्लियामेंट के पास में निश्चित यह अधिकार है. अभी थोड़े दिन पहले SC/ST एक्ट पर जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था उस पर सरकार ने रिव्यू फाइल किया. सरकार को स्टे नहीं मिला, अर्ली हियरिंग भी नहीं मिली, तो रिव्यू की पेंडेंसी में पार्लियामेंट ने लॉ बना करके लॉ को रेस्टोर कर दिया था. हम मानते हैं कि उनको अधिकार है. ये जो आपने पूछा कि दोबारा चैलेंज हो सकता है कि नहीं, तो कोई भी कानून उसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. ऐसा होगा तो उसको फेस करेंगे. सर, पिछली बार जो आपने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और विश्व हिंदू परिषद के स्तर पे एक मीटिंग हुई जिसमें नित्य गोपाल दास और सभी बड़े संत थे, तब भी आपने कहा था कि धर्म संसद होगी और उसमें हम लोग फाइनल निर्णय लेंगे. 2 महीने बाद भी आप वही बात कह रहे हैं. आपने कहा था कि आप सारे सांसदों के पास जाकर के मिलेंगे, उनके आपको कार्यकर्ता लेटर देंगे. सांसदों का क्या फीडबैक है? क्योंकि राकेश सिन्हा जी ने कहा था कि प्राइवेट बिल लाएंगे, मैं ला करके, क्या उनसे फॉलो अप कर रहे हैं आप? मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये सवाल पूछा. हम लोग इस अवधि में मैं बोल रहा हूँ, मेरा सवाल ये कि आप सांसदों से मिल चुके हैं, तो क्या फीडबैक है? क्या कोई जाकर के उठाएगा संसद में, कोई ऑर्डिनेंस दे रहा है कि राकेश सिन्हा जी ने प्राइवेट बिल की बात की थी?
नाउ इट्स माई टर्न टू आंसर योर क्वेश्चन। आपने मुझे बीच में टोक दिया। मैं आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा था कि हम इस देश के अधिकांश सांसदों से मिले हैं और मैं इस बात को बड़े आनंद से और जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि अधिकांश सांसदों ने संसद में कानून लाकर मंदिर का मार्ग प्रशस्त करें इसका समर्थन किया है। सर, तो क्या वाराणसी के सांसद से मिले आप? अभी नहीं मिले। कब मिलेंगे सर? क्या प्रधानमंत्री से इस संबंध में मुलाकात करेंगे सर? इसी में सप्लीमेंट्री सवाल है। हम सबसे मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? कुछ एक आइडिया अगर आपके? जब अवसर आएगा तो मिलेंगे। समय मांगा है आप लोगों ने प्रधानमंत्री से? समय मांगा है। मांगा है समय। सर, आपने कहा कि प्रधानमंत्री का कल बयान आया जिस तरह से, उससे पहले हम लोगों ने देखा कि आप लोग तकरीबन 3 बड़ी बैठकें कर चुके हैं जिसमें एक साथ ये फैसला लिया गया कि सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। इसको लेकर आपने दबाव बनाया। कल प्रधानमंत्री एकदम स्पष्ट कर चुके हैं कि पहले वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखेंगे, उसके बाद ही सरकार कुछ कर सकती है। आपको लगता है कि इस बात के कहने के बावजूद अब 31 और 1 तारीख को जो बैठक होगी वहां से जो कुछ निकलेगा वो कुछ रेलिवेंट होगा या उसका कोई असर रहेगा? इस लड़ाई को हिंदू समाज इस लड़ाई को हिंदू समाज एक लंबे समय से लड़ रहा है। यह लोकतंत्र की लड़ाई है। लोक हमारे साथ खड़ा है, संत हमारे साथ खड़े हैं। हम आश्वस्त मन से लड़ रहे हैं कि हम सफल होंगे। 31 जनवरी 1 फरवरी को संत जो तय करेंगे उसके अनुसार हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कल के भाषण में सीधा का सीधा कह दिया कि जो कांग्रेस के वकील हैं वो उसके आड़े आ रहे हैं राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बात तो सच है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कोर्ट में सीधे सीधे कहा था कि ये अपीलें 2019 के चुनावों के बाद सुनी जाए, और इसलिए हमको लगता है कि कांग्रेस के वकीलों का यह प्रयत्न है कि यह मामला लटकता रहे। सीधा ये मतलब है कि 2019 में बीजेपी को दोबारा से पावर में लाया जाए। सर, पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में साफ-साफ कह दिया है कि वो कोर्ट से आदेश का निर्णय करेंगे। क्या अब भी आपको भरोसा है कि सरकार अध्यादेश लेके आएगी? क्योंकि जो संसद में जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को देखते हुए क्या आप लोग इतना दबाव डाल पाएंगे सरकार पर? ये आप मैं ये निश्चित नहीं कह सकता कि सरकार क्या करेगी, पर मैं ये मानता हूं कि हमको यह प्रयत्न करते रहने का और प्रधानमंत्री को परसुएट करने का अधिकार है। हम इसका पूरा प्रयत्न करेंगे और इसका जो भी परिणाम होगा वह 31 जनवरी को संतों को निवेदन करके पूछेंगे कि आप इसके आगे हमें क्या करना है, और संत जो मार्गदर्शन करेंगे विश्व हिंदू परिषद उसको वैसे के वैसा पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। Alok ji, on 4th, the schedule would be decided of the hearing in the final title suit. How do you see it? Do you want that it could be a day-to-day basis hearing, or do you want to wait till this hearing gets over, or do you still want that the ordinance needs to be brought in, because just 2 days away the schedule would be fixed? Both these options are open, but we are afraid that there is very little possibility of a schedule of hearing being decided on the 4th of this month. सर, मेरे 2 सवाल हैं। सर, मेरे 2 सवाल हैं। सर, एक मिनट। उधर पीछे। Disappointed by what the Prime Minister said, because he has been part of the Ram Temple movement in the past. Did you have better expectations from Prime Minister Narendra Modi than what he said yesterday? Well, we are continuing our efforts. It had been a long struggle from 1984 till now. There have been hiccups. There have been difficulties. So without getting disappointed or elated, we will continue, including to persuade this government till
we succeed in the construction of Rama सर, temple. अगर प्रधानमंत्री ने सपोर्ट नहीं किया ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड, तो आप फिर कहां से सपोर्ट एक्सपेक्ट करेंगे? उनसे ही, अगर कोई प्रधानमंत्री से भी। आलोक सर, वन मोमेंट। राम मंदिर के मुद्दे पे शिवसेना ने कहा कि मंदिर नहीं तो सरकार नहीं, क्या आप उसका समर्थन करते हैं 2019 के लिए? मैंने आपको साफ कहा, संत तय करेंगे कि हमको क्या करना है। 31 जनवरी। The BJP is not supporting for any legislation. Whether BHP will lead any anti-campaigning against BJP during the Lok Sabha? That would be an issue before the saints in the Dharma Sansad. They would decide the further course of action for us. सर, धर्म सभाओं में संघ साथ खड़ा था। संघ ने कहा है कि सकारात्मक ये स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री मोदी के उसको, तो क्या संघ और विश्व हिंदू परिषद के भी स्टैंड में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे नजर आ रही? मैं दत्ता जी के स्टेटमेंट पर रेस्पॉन्ड नहीं कर सकता। विश्व हिंदू परिषद इस विषय में कानून चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने मंदिर के लिए अपना कमिटमेंट रिआइटरेट किया है। ते 31 जानेवारीला धर्मसंसद आहे आणि धर्मसंसदेमध्ये पुढची दिशा ठरवली जाईल। दरम्यान संसदेमध्ये कायदा करून राम मंदिराचं निर्माण तातडीनं केलं जावं, राम मंदिर तातडीनं बांधलं जावं अशी अपेक्षा विश्व हिंदू परिषदेनं व्यक्त केलेली आहे आणि मोदींच्या कालच्या वक्तव्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेनं काहीशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे।